बीते 2 माह के दौरान दिल्ली पुलिस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के 4 बदमाशों को ढेर कर उसके गैंग की कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ माह के दौरान एकाएक सुर्खियों में आए भाऊ गिरोह ने दिल्ली से लेकर हरियाणा में खूब आतंक मचाया हुआ था। पुलिस सूत्रों का मानना है कि अब कुछ दिनों के लिए गैंग शांत हो जाएगा। भाऊ तो बस एक नाम है, विदेश में बैठे इसके जैसे कई बड़े गैंगस्टर दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। देश के बाहर से अपने गैंग चला रहे गिरोह के गुर्गे जबरन वसूली, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग, सुपारी किलिंग, रंगदारी का खेल खेलते हैं। दिल्ली में कई बड़े गैंगस्टर्स आतंक फैला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये गैंगस्टर्स भारत में है भी नहीं, बल्कि विदेश से यहां बड़े कारोबारियों को धमकी दे रहे हैं। विदेश में बैठे 28 नामी गैंगस्टर में 9 के कनाडा, 5 के अमेरिका व बाकी यूके, पुर्तगाल, यूएई समेत दूसरे देशों में होने की खबर है। यह सिग्नल ऐप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए अपने गुर्गों के संपर्क में है। पिछले साल केंद्र सरकार ने विदेश में बैठे 28 बड़े गैंगस्टर की लिस्ट जारी की थी। उसमें सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई का नाम भी शामिल था। वो गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है। गैंग ने वर्ष 2022 में 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी थी। विदेश में बैठकर कितने गिरोह संचालित कर रहे हैं और कौन कौन से बदमाश इन लिस्ट में शामिल हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सतविंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने जिन 28 गैंगस्टर की लिस्ट जारी की, उसमें गोल्डी बराड़ का नाम टॉप पर है। इसके अमेरिका के कैलिफोर्निया में होने की खबर है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी इस गैंगस्टर ने देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। देश के बड़े कारोबारियों से वसूली से लेकर कई बड़े लोगों की हत्या में इसका नाम सामने आया। इसने पंजाब के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी के दिल्ली स्थित घर पर पिछले साल फायरिंग करवाई थी। इसके साथ ही ये पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या में आरोपी है। अब अगले गैंगस्टर की बात करें तो उसमें नाम आता है हिमांशु उर्फ भाऊ। रोहतक के गैंगस्टर भाऊ ने पूरी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कोहराम मचा रखा है। विदेश से तीनों राज्यों में जबरन वसूली और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा है। भाऊ 2 हाथ आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के कारोबारियों से 5 करोड़ तक की रंगदारी मांग रहा है। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग में अमन जून हत्याकांड में इसका नाम सामने आया था। इसने हरियाणा के कई बड़े कारोबारियों में रंगदारी मांगी। पंजाब के बम्बिया गिरोह से जुड़े जेल में बंद नीरज बवानिया और नवीन बाली सिंडिकेट का भाव हिस्सा है। टिटौली का साहिल और झज्जर का युगेश उर्फ बॉबी भी इसके साथ विदेश में है। अब अगला नाम आता है रोहित गोदारा का। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इस गैंगस्टर के यूरोप में होने की खबर है। दिसंबर 2023 में इसके गुर्गों ने करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुसकर हत्या करवा दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर आकर इसने हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। दिल्ली के जेल में कोविड के दौरान पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद जून 2022 में ये किसी दूसरे के नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया। केंद्र सरकार की लिस्ट में इसका भी नाम शामिल है। अगले गैंगस्टर की बात की जाए तो इसमें नाम आता है कपिल सांगवान का। कपिल सांगवान उर्फ नंदू लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का हिस्सा है। इसकी गिरफ्तारी पर 2 लाख का इनाम है। हत्या, रंगदारी, लूट और मकोका जैसे कई संगीन अपराधों में पुलिस को इसकी तलाश है। इसका बड़ा भाई ज्योति सांगवान उर्फ बाबा जेल में बंद है। पिछले साल भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला और हरियाणा के पूर्व विधायक नफे सिंह की हत्या की जिम्मेदारी इसने ली थी। इसके भी विदेश में होने की खबर है। ये अपना गैंग वहीं से ऑपरेट कर रहा है। अगले गैंगस्टर की बात की जाए तो इसमें अब नाम आता है अनमोल बिश्नोई का। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। इसका नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सामने आया था। अब एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में भी इसका नाम सामने आया है। 2022 में यह फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। फिलहाल ये दिल्ली के कारोबारियों को कॉल कर रंगदारी मांग रहा है। पिछले साल 2 करोड़ की रंगदारी न देने पर आरोपी ने दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में कारोबारी के घर पर गोली चलवा दी थी। अब अनमोल रोहित गोदारा व गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर विदेश से अपना नेटवर्क चला रहा है। अब अगले गैंगस्टर की बात की जाए तो उसमें नाम आता है अक्षय का। अक्षय गैंगस्टर नरेश सेठी का भतीजा है। ये लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। अक्षय हरियाणा से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया है। फिलहाल इसके पुर्तगाल में होने की खबर है।
इसने पिछले साल नरेला के कारोबारी और स्कूल संचालक से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। इसके अलावा द्वारका के एक कारोबारी से 2 करोड़ और लामपुर के प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगी। रकम नहीं मिलने पर तीनों जगह पर फायरिंग करवाई। अगले गैंगस्टर की बात की जाए तो उसमें नाम आता है राशिद केबलवाला। उत्तर पूर्वी दिल्ली का यह गैंगस्टर विदेश भाग चुका है। राशिद को तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा का करीबी बताया जाता है। मकोका लगने के बाद 2020 में स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया था। वर्ष 2022 में ये पैरोल लेकर फरार हो गया। बाबा के नाम से सचिन उर्फ मुकेश उर्फ गोलू ने यमुना पार के कारोबारियों से 50-50 लाख रुपए रंगदारी मांगी। ये सब राशिद के इशारों पर हुआ। पुलिस को इसकी भी तलाश है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।